Hello everyone, this is Rekha. Welcome to my channel that is Rohika Classes. So today I am here with a new topic that is trigonometric identities. This is the topic of class 10 maths chapter number 8 and the name of the chapter Introduction to Trigonometry. This topic is very important for of course all the students of class 10th as well, all students who are preparing for any entrance examinations. And in this topic, I will cover all the trigonometric identities which are given in your notebook. बच्चों, this is seriously very important topic because आप अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होना होता है उसमें. And the exercise 8.4 is completely based on this topic. आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे. तो फर्स्ट आई विल रिटन दीज आइडेंटिटीज, देन आई विल प्रूव ऑल दीज आइडेंटिटीज. तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है वो कितनी है. तो फर्स्ट हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है. तो ये जो आइडेंटिटीज हैं तो दीज आइडेंटिटीज आर इन विच फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अब यहाँ ये जो थीटा है ये हमारा एंगल है. ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. हमने यहाँ थीटा लेके चले हैं. अब सेकंड हमारी जो आइडेंटिटी होती है जो कि आपके सिलेबस में है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec square theta. एंड द लास्ट वन इज थर्ड जो आइडेंटिटी आपकी गिवन है वो है हमारी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. तो इन आइडेंटिटीज को याद करने का इजी मेथड आप ये देख लीजिए. सबसे पहले हमारा साइन आता है, देन कॉस आता है. तो साइन कॉस एक साथ आ गए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. साइन कॉस के बाद में क्या आता है, टेन आता है. तो टेन के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है. टेन के बाद क्या आता है, कॉट आता है. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अब यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक और कोसेक में से पहले क्या आता है, सेक आता है. तो इसलिए हमने यहाँ सेक स्क्वायर थीटा देन कोसेक स्क्वायर थीटा आता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया. तो ये हमारी क्या है, आइडेंटिटीज होती है. ये तो आपको याद करने का मैंने बस एक मेथड, छोटा सा मेथड बता दिया है. इजी एक तरीका बता दिया है, मेथड नहीं तरीका बता दिया है. अब ये जो आइडेंटिटीज है इनको हमें प्रूव करना होता है. तो मैंने आपको यही बोला था, पहले मैं आपको रिटन कराऊंगी देन आई विल प्रूव दिस ऑल आइडेंटिटीज. तो अब इनको प्रूव करने के लिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमारा एक ट्राइंगल है जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल. इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी. इस एंगल को हमने थीटा ले लिया है. अब सबसे पहले आपको जो ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि हमारा क्या है, राइट ट्राइंगल है. अब राइट ट्राइंगल है तो हमें हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम की. क्योंकि राइट ट्राइंगल में हमेशा क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है. तो वी राइट पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. वो हमसे क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. तो ए बी क्या है, ए बी लॉन्गेस्ट साइड है और लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है. तो ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो बेस का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर होता है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है. अब यहाँ बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, कैसे पता करेंगे. तो हमने आपको बताया है जो भी हमारा एंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. तो बीसी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस. तो एसी क्या है, बेस है. तो ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ
परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक, परपेंडिकुलर बीसी क्योंकि एंगल के सामने है, एंड बचा हुआ क्या है एसी जो कि बेस होगा, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होती है हाइपोटेनस होती है। तो अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, सिर्फ इस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाल लेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। केवल इसी थ्योरम की हेल्प से हम ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे एंड ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज जो हैं ये किससे आएंगी, पाइथागोरस थ्योरम से आएंगी, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक नॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, मतलब कि एक ये आपको दिख रहा है ना इक्वेशन है, इक्वेशन की फॉर्म में दिख रही है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ये इक्वेशन होती है जो किसमें गिवन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में गिवन होती है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो एनी इक्वेशंस which any equations of trigonometric ratios is called trigonometric identities. We can say this the definition of trigonometric ratio trigonometric identities, ठीक है। तो trigonometric identities हमारे कैसे निकलेंगे, इस इक्वेशन में जो कि पाइथागोरस थ्योरम से जो इक्वेशन आती है उसमें हम इन रेशियोज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन रेशियोज को इन आइडेंटिटीज को निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से इनको निकालेंगे। तो अब हम इसको एक बार मैं नीचे अलग से लिख लेती हूं। सॉरी, अब यहां हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना मैं क्या करने वाली हूं, मैं आपको जो बताने वाली हूं उससे आपके तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इजीली निकल आएंगी, इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप। तो ए बी जो है इक्वल में जो ए बी है, पहले तो आप ए बी का डिवाइड कर दीजिए तीनों में, उसके बाद फिर बी सी का तीनों में डिवाइड कर दीजिए, फिर ए सी का डिवाइड कर दीजिए। ए बी का डिवाइड करेंगे तो ये निकल आएगी, बी सी का करोगे तो इन दोनों में से कोई एक आ जाएगी, वो हम सॉल्व करके देखेंगे कौन सी आती है। ए सी का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी। हमें क्या करना है, सिंपली ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो हमसे कहती है, जो इक्वेशन देती है, उसमें इन तीनों जो साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी, इनका हमें डिवाइड करना होता है। पहले ए बी का कर दीजिए तो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी, फिर बी सी का कर दीजिए दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी, देन ए सी का कर दीजिए थर्ड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं ए बी का डिवाइड कर लेती हूँ, तो देखते हैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है। डिवाइड बाय ए बी, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, सब स्क्वायर में दिया हुआ है तो आपको स्क्वायर में ही डिवाइड करना होगा। तो ए बी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम होल में लिख देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां तो 1 आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, पूरे होल में लिख लिया है, ओके। अब क्या है, अब क्या देखना है हमें, बी सी अपॉन ए बी, बी सी कहाँ है, ये है, और ए बी क्या है, ये है। तो बी सी हमने आपको बताया था एंगल जब ये कंसीडर किया है, एंगल क्या कंसीडर किया है, थीटा, तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है पी, ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस होती ही होती है, और ये क्या हो जाएगा बेस, ओके। उसके लिए आपको एक ट्रिक की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कराए थे, जो क्या थी हमारी पी बी पी, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले। तो यहां था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अब ये देखिए बी सी अपॉन ए बी क्या है हमारा, बी सी अपॉन ए बी,
तो बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। थीटा के लिए बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन ए बी है, ए बी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड मतलब कि हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, कहाँ आ रहा है पी अपॉन एच, यहाँ आ रहा है। पी अपॉन एच क्या होता है, ये साइन होता है, मतलब कि साइन एंगल क्या है थीटा, तो साइन थीटा। 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर स्क्वायर है, देन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरा क्या है हमारा AC अपॉन AB। AC क्या है हमारी लॉन्गेस्ट, AC क्या है हमारा बेस है, ठीक है, बी से मतलब बेस था, तो AC क्या है बेस अपॉन AB क्या है हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कहाँ है, ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस, एंगल क्या है थीटा, तो कॉस थीटा, स्क्वायर है, देन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गई हमारी आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये हमारी कवर हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दिस वन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं रब कर लेती हूँ। अभी हमने डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर किया था, अब डिवाइड कर लेते हैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। अभी हमने डिवाइड किया था ए बी से, इसके बाद हम डिवाइड किससे करते हैं, अब बीसी से करके देख लेते हैं। बीसी से करने पर देखते हैं इनमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है। तो अब डिवाइड बाय बीसी, बीसी स्क्वायर, ओके, स्क्वायर लगाना मत भूलना क्योंकि हमें स्क्वायर में ही गिवन है। तो बीसी स्क्वायर का डिवाइड करते हैं हम, ए बी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है बच्चों मैंने, पहले हमने AB का डिवाइड किया तीनों में, अब हम BC का डिवाइड करेंगे तीनों में। तो इसके बाद जो मैं करने वाली हूँ वो है AC का डिवाइड तीनों में, ठीक है। अपने आप ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी आती जाएंगी। तो अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली AB होल में लिख लेते हैं, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या है, AB अपॉन BC, एंगल तो यही है थीटा, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, एंड दिस वन बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, AB अपॉन BC, AB क्या है हमारा, AB हाइपोटेनस है, अपॉन में BC है, ठीक है, BC, तो BC क्या है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P, H अपॉन P कहाँ है, नीचे से देखिए ये है, H के अपॉन में P, तो कोसेक होता है, H अपॉन P क्या होता है हमारा, कोसेक होता है, यहाँ आ जाएगा कोसेक, ऊपर स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस AC अपॉन BC, AC क्या है हमारा, AC क्या है बेस, ठीक है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड दिस वन इज बेस, तो AC क्या है हमारा बेस है। उसके बाद AC के अपॉन में क्या है, BC है, तो BC क्या है, BC परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC, AC क्या है बेस, BC क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P, B अपॉन P, B अपॉन P कहाँ है, ये रहा, B अपॉन P किसकी वैल्यू है, कॉट की वैल्यू है, और थीटा एंगल है तो कॉट थीटा, क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर है ना, तो कॉट की जगह कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यही क्या है हमारी आइडेंटिटी नंबर 3, दिस वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी सेकंड नंबर, मतलब इसके अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे है। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये आ गई है। अब हम थर्ड निकाल लेते हैं, सेम यही रूल फॉलो होना है थर्ड में भी। तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम, इस बार
बी का हो गया, बीसी का हो गया, अब हमें किसका करना है, ए सी का डिवाइड। ठीक है, ए सी का डिवाइड करना है, ए सी स्क्वायर का। ठीक है, ए सी स्क्वायर का डिवाइड करना है अब हमें। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इनको होल में लिख लेते हैं। ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ये कट हो जाएगा, यहां रह जाएगा हमारा 1। ओके बच्चों, अब ये देखिए ए बी अपॉन ए सी। ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा, दिस वन। ए बी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। ए बी के अपॉन में क्या है, ए सी। ए सी क्या है, ए सी है हमारा बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। थीटा के लिए लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस एंड ये जो हो जाएगा बेस हो जाएगा जिस पर एंगल खड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो ए सी हाइपोटेनस अपॉन बेस, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एच अपॉन बी कहाँ है हमारा, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी किसकी वैल्यू है, सेक थीटा। ठीक है, एंगल थीटा है इसलिए क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ स्क्वायर की वजह से सेक की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है, बीसी दिस वन। बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बीसी परपेंडिकुलर। बीसी के अपॉन में है एसी। एसी क्या है हमारा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी परपेंडिकुलर पी अपॉन बी बेस। पी अपॉन बी कहाँ है, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी किसकी वैल्यू है, पी अपॉन बी 10 की वैल्यू है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिटी ऑफ दिस वन। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। टोटल 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको यहाँ कवर करा दी हैं विथ प्रूफ। ठीक है, प्रूफमेंट के साथ मैंने आपको ये आइडेंटिटीज कवर करा दी हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दीज आर द 3 आइडेंटिटीज विच आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। ओके, तो पूरी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीटली इस पर बेस्ड है। तो आप इन आइडेंटिटीज को अच्छे से कर लेना और ये आपके लिए ही अच्छी बात है अगर आप इसका प्रूफमेंट को भी कर लोगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था प्रूफमेंट में, बहुत सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।